एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अकॉर नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सो एज यू गाइज नो कि हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आर इन्वॉल्व इन दिस चैनल, जो कि आपके हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, अगर इफ़ यू आर नर्सिंग स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक CHO, UPPSC स्टाफ नर्स, ESEC, CHO, UPPSC स्टाफ नर्स, ESEC, NOSIT एंड फ्रॉम एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, अगर कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आवर चैनल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इस चैनल पे जो है रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया जाता है। सो आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटल सर्कुलेशन से इम्पॉर्टेंट MCQ। सो क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क अ नर्स, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो पूछती है नर्स से अबाउट द पर्पस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के पर्पस के बारे में पूछती है, यानी कि प्लेसेंटा का उद्देश्य क्या होता है, प्लेसेंटा क्यों होता है। तो प्लेसेंटा का पर्पस पूछती है एक प्रेग्नेंट क्लाइंट किसे, नर्स से पूछती है। द नर्स रिस्पॉन्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली, नर्स जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती है मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय टेलिंग द क्लाइंट दैट द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है। तो नर्स जो है प्लेसेंटा के बारे में क्या बताएगी एज अ नर्स प्रेग्नेंट क्लाइंट को, यानी कि जिसने क्वेश्चन किया है उसको क्या बताएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कुशन एंड प्रोटेक्ट द फीटस, कुशन एंड प्रोटेक्ट द फीटस, यानी कि प्लेसेंटा जो होता है वो क्या करता है, कुशन एंड प्रोटेक्ट द फीटस, यानी कि फीटस को कुशन प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है, या फिर मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फीटस का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, या प्रिवेंट एंटीबायोटिक्स एंड वायरस पासिंग टू द फीटस, और जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं एंड वायरसेस जो होते हैं उनको पास होने से प्रोटेक्ट करता है फीटस प्रोटेक्ट करता है प्लेसेंटा फीटस तक पहुंचने में एंटीबॉडीज़ एंड वायरसेस को। एंड ये जो है प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको एक्सचेंज करता है बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट जो क्या बताएगी, यानी प्लेसेंटा इन चारों में से कौन सा वर्क करता है। तो ऑलमोस्ट प्लेसेंटा के चारों वर्क होते हैं, यानी प्लेसेंटा जो है फीटस को कुशन एंड प्रोटेक्ट भी करता है, प्लेसेंटा जो है वो मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, एंड प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिएंट्स एंड जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बिटवीन एक्सचेंज भी जो है करता है, एंड प्लेसेंटा जो है इसकी वजह से जो है एंटीबॉडीज़ एंड वायरसेस जो हैं वो पास नहीं कर पाते हैं फीटस तक। सो ये चारों जो हैं फंक्शन हैं प्लेसेंटा के, इसलिए चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। सो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के फंक्शन हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन डी उसमें करेक्ट रहेगा। एंड फंक्शंस देखते हैं प्लेसेंटा के। सो प्लेसेंटा के फंक्शन जो होता है, एक होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। सो एक्सक्रीटरी फंक्शन के बारे में देखेंगे, एक्सक्रीटरी एंड सो फर्स्ट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है प्लेसेंटा का, रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है एंड क्रिएटिनिन है, फीटस से ये मैटरनल ब्लड में बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी कि फीटस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सप्लाई एट द रेट ऑफ 8 ml per kg per minute। फीटस जो होता है वो ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट होती है फीटस को, 8 ml। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए कितनी ज़रूरत होती है, 8 ml per kg per minute। तो जो रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि फीटस को कितना ज़रूरत होता है, फीटस को 8 ml पर kg मिनट के हिसाब से जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन, एंड दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अचीव्ड बाय 165 to 130 ml पर मिनट कोल्ड ब्लड फ्लो। तो ये भी प्लेसेंटा का वर्क होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी ऑक्सीजन सप्लाई करना भी प्लेसेंटा का वर्क होता है। एंड नेक्स्ट इज
न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या होता है कि फीटस तक जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं फीटस तक पहुंचते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फीटस तक जैसे ग्लूकोज है, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स जो कि मैटरनल ब्लड से प्लेसेंटा के द्वारा है फीटस तक पहुंचते हैं। सो न्यूट्रिटिव फंक्शन भी हो गया। एंड नेक्स्ट जो बैरियर फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा का, तो बैरियर फंक्शन यानी कि जो ये इनहिबिट करता है जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं मैटरनल सर्कुलेशन में, उनको ये इनहिबिट कर लेता है, यानी कि फीटस तक पहुँचने से प्रिवेंट करता है। जैसे कि हेपेरिन ड्रग होती है, आन इन्फेक्शन होता है, या कोई भी रुबेला या कोई भी वायरस जो है जो कि फीटस के लिए हार्मफुल है, तो उसको प्रिवेंट करता है। बट इम्यूनोग्लोबिन्स जो होती हैं जैसे कि IgG, ये पास कर सकता है थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन टू ब्लड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है इम्यूनोग्लोबिन पास प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकता है, तो IgG जो रहता है वो कैन पास थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन टू फीटस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, हेपेरिन क्रॉस नहीं करता, या नैलोक्सोन या क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को जो क्रॉस नहीं कर सकता वो क्या है, तो हेपेरिन क्रॉस नहीं कर सकता, या नैलोक्सोन या मॉर्फिन या वारफारिन। तो जो हेपेरिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन एंड इज सेफ, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सेफ होता है बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ये हेपेरिन क्या है कि एंटीकोगुलेंट होता है एंड ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, ये इसलिए जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होता है। The main substances that are excreted from the fetus is, जो मेन substances होते हैं that are excreted from the fetus, जो fetus के थ्रू जो है excrete आउट होते हैं, मेन substance जो कि fetus से excrete आउट होते हैं वो है बिलिरुबिन या यूरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड या टिश्यूज़। तो मेन जो substances होते हैं, तो इसमें से मेन सब्सटेंस कौन सा है जो कि एक्सक्रीट होता है फीटस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फीटस से एक्सक्रीट होता है, ना ही बिलिरुबिन होता है, ना ही यूरिक एसिड है, ना ही टिश्यूज़। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट होता है फीटस से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फीटस गेट न्यूट्रिशन फूड सप्लाई थ्रू। तो फीटस जो होता है वो न्यूट्रिशन एंड फूड जो है सप्लाई होता है किसके द्वारा, फीटस जो है लेता है न्यूट्रिशन एंड फूड किसके द्वारा, तो प्लेसेंटा के द्वारा या अमनियोटिक कॉर्ड के द्वारा या अमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा या नन ऑफ द अबव। तो फीटस जो होता है न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई होता है फीटस को किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। हम लोगों ने अभी फंक्शन पढ़ा था प्लेसेंटा के, तो उसमें देखा था न्यूट्रिटिव फंक्शन, जो कि प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है फीटस को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जो यूट्रस अम्बिलिकल कोड है, जो अम्बिलिकल कोड है फीटल सर्कुलेशन कंटेन, तो अम्बिलिकल कोड कंटेन करता है, अम्बिलिकल कोड क्या कंटेन करता है, तो अम्बिलिकल कोड जो है वो 2 आर्टरीज 1 वेन कंटेन करता है, या 2 आर्टरीज एंड 1 वेन कंटेन 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स कंटेन करता है, या 2 आर्टरीज एंड 1 वेन कंटेन करता है, या फिर 2 वेन्स एंड 1 आर्टरी, या फिर 1 आर्टरी एंड 1 वेन। तो अम्बिलिकल कोड होता है उसमें जो होती हैं वो 2 आर्टरीज होती हैं एंड 1 वेन होती हैं। अम्बिलिकल कोड में 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, सो दिस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। अम्बिलिकल कोड जो है कंटेन करता है 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। तो अम्बिलिकल कोड जिसे फ्यूनिस कहते हैं, ये एक अटैचमेंट यानी कि कनेक्टिंग, ये जो भी कनेक्ट होता है फीटस विद द प्लेसेंटा, फीटस से विद द प्लेसेंटा ये कनेक्ट होती है अम्बिलिकल कोड, एंड ये कंटेन क्या करता है, ये 2 आर्टरीज जो कि कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन होता है फ्रॉम द फीटस से प्लेसेंटा तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा
आता है? आर्टरी के द्वारा, याद रखिएगा, फीटस से प्लेसेंटा की ओर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 2 आर्टरीज के द्वारा आता है। एंड 1 वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है प्लेसेंटा से फीटस तक, यानी कि फीटस तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैसे जाता है? वो 1 वेन के द्वारा जाता है। बाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा आता है? बाई 1 वेन फ्रॉम द प्लेसेंटा से फीटस तक। एंड आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से? फीटस से प्लेसेंटा की ओर। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, नॉर्मल लेंथ जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, कई बार नॉर्मल लेंथ भी पूछी जाती है, तो 30 to 100 सेंटीमीटर जो है, यानी कि एवरेज में देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ जो है एवरेज पूछा जाए तो 50 सेंटीमीटर एंड 30 to 100 सेंटीमीटर अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड सराउंडेड बाय जेलेटेनियस सब्सटेंसेस, अम्बिलिकल कॉर्ड के सराउंडेड क्या होता है? जेलेटेनियस सब्सटेंसेस होते हैं। जेलेटेनियस सब्सटेंस होता है जिसे वार्टन्स जेली कहते हैं, एंड देयर इज़ नो नर्व इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई नर्व नहीं होती है, सो कटिंग इट इज़ नॉट पेनफुल, इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसमें नर्व नहीं होती, कोई भी नर्व नहीं होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, इसलिए जो है जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है तो उसमें कोई भी जो है पेन नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज, तो अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज लेंथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एवरेज लेंथ पढ़ा था 50 सेंटीमीटर, तो एवरेज लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सेप्ट, तो क्वेश्चन ने पूछा है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से सभी हैं, किसी एक को छोड़ के, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड की विशेषताएं पूछी हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है सेंसरी नर्व एंडिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या सेंसरी या नर्व एंडिंग होती है? तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि नर्व नहीं होती है। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो है कंटेन करती है 2 आर्टरी एंड 1 वेन, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है 2 आर्टरीज एंड 1 वेन को कंटेन करती है, एंड जिससे 2 आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड 1 आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जो 2 आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फीटस से प्लेसेंटा की ओर, एंड 1 वेन से जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से फीटस की ओर जाता है। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इनक्लोज होती है एंड प्रोटेक्ट होती है बाय बार्टन्स जेली, यस इट इज़ राइट। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो प्रोटेक्ट होती है किसके द्वारा? बार्टन्स जेली के द्वारा, जिसे सब्सटेंस जेलेटिनस सब्सटेंस भी कहते हैं। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का टू द डेवलपिंग फीटस, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का जो फीटस डेवलप हो रहा है उस तक जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जाता है। तो यस इट इज़ राइट, इट इज़ ऑल्सो राइट। सो 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होती हैं, प्रोटेक्ट होता है बार्टन्स जेली से, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है डेवलपिंग फीटस को। इसलिए हमारा जो एक्सेप्ट पूछा है, यानी क्वेश्चन को पूछा है एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि एक को छोड़ के बाकी सब सही हैं। तो इसको छोड़कर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड है सेंसरी नर्व एंडिंग, इसको छोड़ के बाकी हमारे 3 स्टेटमेंट जो हैं वो सभी करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द अनदर टर्म यूज्ड फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए जो अदर टर्म होता है वो कौन सा है? तो फ्यूनिस अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्यूनिस भी कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कंटेन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कंटेन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड जो है एलेक्ट्रॉनिक आर्टरी एंड वेन कंटेन करता है, एलेक्ट्रॉनिक आर्टरी एंड वेन अम्बिलिकल कंटेन करती है। एंड एलेंटोइक इज कंसर्न विद एलेंटोइसिस। एलेंटोइसिस इज द ट्रांसिएंट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है
एंड लेटर द एलेंटोइस इट्स जस्ट कनेक्टिंग स्टॉक, ये कनेक्टिंग स्टॉक से एंड योग से जो है एडजस्ट होता है टू फॉर्म द अम्बिलिकल कोड। द वॉल्स ऑफ द एलेंटोइस, जो वॉल होती हैं एलेंटोइस की, वो देते हैं राइज टू द अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरीज। एलेंटोइक जो होता है कंसर्न विद द एलेंटोइस, ये एलेंटोइस से कंसर्न होता है। एलेंटोइस जो है इज़ अ ट्रांसिएंट, एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है। एलेंटोइस क्या है? एक ट्रांसिएंट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। जो बाद में क्या होता है, एलेंटोइस जो होता है इट्स एडजस्ट कनेक्टिंग स्टॉक, ये बाद में ये एडजस्ट हो जाता है कनेक्टिंग स्टॉक एंड योग सेक में एंड मर्ज हो जाता है टू फॉर्म द अम्बिलिकल कोड। इसके बाद ये मर्ज हो जाता है अम्बिलिकल कोड के फॉर्मेशन में। द वॉल ऑफ द एलेंटोइस, जो एलेंटोइस की वॉल होती है वो गिव राइज टू द अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरी। सो ये हम लोगों ने पढ़ा कुछ एलेंटोइक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स इन द कोड सजेस्ट द बेबी इज लाइकली टू बी हैव। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल, यानी कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल का प्रेजेंट होना कोड में जो सजेस्ट करता है बेबी को एक एबनॉर्मल ब्लड वेसल, अगर एबनॉर्मल ब्लड वेसल अगर वो कंटेन एबनॉर्मल ब्लड वेसल प्रेजेंट है कोड में, तो वो क्या सजेस्ट करेगी? तो यानी कि बेबी को कंजेनाइटल डिफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्लेसेंटल विलाई इन्वेट द मायोमेट्रियम, जब प्लेसेंटल विलाई जो है इन्वेट करती है, यानी कि इन्वेट कर जाती है मायोमेट्रियम में, प्लेसेंटल विलाई इन्वेट कर जाती है मायोमेट्रियम में, तो प्लेसेंटा को उसमें क्या कहेंगे? उस कंडीशन में प्लेसेंटा को क्या कहेंगे? प्लेसेंटा इनक्रिएटा। तो प्लेसेंटा एक्रिएट जो है 75%, जिसका मतलब होता है डीप अटैचमेंट प्लेसेंटा टू मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल। प्लेसेंटा एक्रिएट जो है 75%, जिसका मतलब होता है डीप अटैचमेंट, प्लेसेंटा का डीप अटैचमेंट मायोमेट्रियम से डीप अटैचमेंट प्लेसेंटा का, वो क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा एक्रिएट ऑफ यूट्राइन वॉल बट डज नॉट पेनिट्रेट यूट्राइन मसल, यूट्राइन मसल को पेनिट्रेट नहीं करता। इन प्लेसेंटा इनक्रिएटा में जो है 15% जो है प्लेसेंटा पेनिट्रेट्स करता है डीपर इनटू यूट्राइन मसल। यूट्राइन मसल में जो है प्लेसेंटा पेनिट्रेट करता है एंड इन द प्लेसेंटा परक्रिएटा में क्या होता है? पेनिट्रेट करता है थ्रू इंट्राइल यूट्राइन वॉल। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो हमें 3 थिंग्स है जो कि हमें लर्न करनी है। प्लेसेंटा एक्रिएट 75% एंड प्लेसेंटा इनक्रिएटा 15% एंड प्लेसेंटा परक्रिएटा 5%। तो जो प्लेसेंटा एक्रिएट है इसका मतलब होता है डीप अटैचमेंट मायोमेट्रियम में, एंड प्लेसेंटा पेनक्रिएट इसका मतलब होता है डीपर से भी यूट्राइन मसल तक की जो है इनका डीपर अटैचमेंट होता है। एंड परक्रिएटा का क्या होता है? थ्रू इंटायर यूट्राइन वॉल। इसमें 75% जो है अटैचमेंट होता है डीप, इसमें डीपर इनटू यूट्राइन मसल, एंड परक्रिएटा में जो होता है थ्रू इंटायर यूट्राइन वॉल। So next question, a condition in which placenta is directly attached to the myometrium, तो myometrium जो है डायरेक्टली अटैचमेंट होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा प्लेसेंटा एक्रिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लेसेंटा एक्रिएटा? तो प्लेसेंटा एक्रिएटा क्या है? प्लेसेंटा एक्रिएटा इट इज़ एक ऐसी कंडीशन है इन विच द प्लेसेंटा इज इनक्योर्ड टू द मायोमेट्रियम, एंड ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो अटैच होता है यूट्राइन अपर यूट्राइन सेगमेंट में, या फिर ये कंडीशन ऐसी है कि प्लेसेंटा एनकोर्ड बाय इंडोमेट्रियम, या फिर यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो है अटैच होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ए, दैट इज़ द प्लेसेंटा एक्रिएटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो है एनकोर्ड होता है मायोमेट्रियम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में अम्बिलिकल कोड जो होता है अम्बिलिकल कोड अटैच होती है टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से जो है अम्बिलिकल कोड अटैच होती है
मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बैटल डोर प्लेसेंटा कहते हैं अगर मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से अटैच होती है तो। इफ़ द अम्बिलिकल कोड इज़ अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कोड जो है अगर मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से अटैच है तो उसे बैटल डोर प्लेसेंटा कहते हैं। एंड इफ़ द अम्बिलिकल कोड इज़ अटैच टू द मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन से अटैच है तो अम्बिलिकल कोड जो है रन होती है थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम द कोड ऑफ प्लेसेंटा। अगर मेम्ब्रेन से अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम वेलिमेंटस प्लेसेंटा कहते हैं। वेयर कोड अटैच इन अ बैटल डोर प्लेसेंटा, तो बैटल डोर प्लेसेंटा कहाँ से अटैच होती है। बैटल डोर प्लेसेंटा जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इस बैटल डोर प्लेसेंटा में जो अम्बिलिकल कोड होती है वो कहाँ से अटैच होती है। बैटल डोर प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कोड जो होती है प्लेसेंटल मार्जिन से अटैच होती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोड दैट इज़ इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन्स, कोड जो कि इंसर्ट होती है मायो मेम्ब्रेन में, कोड जो कि इंसर्ट होती है मेम्ब्रेन में सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि एज ऑफ प्लेसेंटा से कुछ ही दूर पे जो है मेम्ब्रेन इंसर्ट होती है, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन में वेलिमेंटस इंसर्शन ऑफ कोड कहेंगे। क्योंकि वेलिमेंटस क्या होता था, वेलिमेंटस यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, वेलिमेंटस हम लोगों ने अब क्या पढ़ा था कि वेलिमेंटस में क्या होता है, वेलिमेंटस में अम्बिलिकल वेसल्स रन थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कि अटैच होता है मेम्ब्रेन से अम्बिलिकल कोड अटैच टू द मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड वेलिमेंटस प्लेसेंटा। तो वेयर कोड अटैच इन बैटल डोर, तो बैटल डोर में जो होता है प्लेसेंटा मार्जिन से। एंड जो हमारा अगर अम्बिलिकल कोड जो इंसर्ट करती है इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस ऑफ एस, तो उसे क्या कहेंगे, उसे वेलिमेंटस इंसर्शन ऑफ कोड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी इन विच अ थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट at the margin of the chorionic plate where the fetal vessel appear to terminate is। तो प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जिसमें जो है एक थिन फाइब्रस रिंग जो है वो प्रेजेंट है एट द मार्जिन ऑफ द कॉरेनिक प्लेट, यानी कि जो कॉरेनिक प्लेट है उसके मार्जिन पे जो है एक थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट है। तो वेयर द फीटल वेसल्स अपेयर टू टर्मिनेटिस, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्लेसेंटा मार्जिनेटा, तो उसे क्या कहेंगे, प्लेसेंटा मार्जिनेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ इन विच, प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ में जिसमें द एक्सेसरी लोब जो होता है, एक्सेसरी लोब जो है डेवलप होता है फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाय से जो है ऑन द कॉरियोनिक लीफ, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे प्लेसेंटा सिंसिनेटा, प्लेसेंटा सिंसिनेटा, यानी कि प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ जिसमें एक्सेसरी लोब, यानी कि सपोज दैट यहाँ पे प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं जिसमें एक्सेसरी लोब जो है, एक्सेसरी लोब डेवलप होता है, एक लोब डेवलप हो जाता है जो एक्टिवेटेड विलाय होती हैं ऑन द कॉरियोनिक लीफ, तो उसे क्या कर देंगे, उसे कहेंगे प्लेसेंटा सिंसिनेटा। सो एक जैसे कि प्लेसेंटा जो होता है उससे यहाँ पे जो लोग होते हैं यहाँ पे थोड़ी दूरी पे जो है वाई एक्सेसरी नाम, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे जो है एक लोब फॉर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्लेसेंटा सिंसिनेटा कहते हैं। प्लेसेंटा सिंसिनेटा इज़ एन एक्सेसरी लोब, एक एक्सेसरी लोब होता है प्लेसेंटा का, दैट इज़ डेवलप फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाय ऑफ कॉरियोनिक लीफ, जिसमें इट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा सुप्रिया। अगर कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स नहीं है तो उसे प्लेसेंटा सुप्रिया कहेंगे, बट अगर विद द कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स तो उसे प्लेसेंटा सिंसिनेटा कहते हैं। इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी देयर इज़ वन और मोर लोब्स ऑफ प्लेसेंटा प्लेस एट द वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन, यानी कि कौन सी कंडीशन, कौन से टाइप के प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ में जिसमें वन और मोर लोब जो होता है प्लेसेंटा का वो प्लेस होता है अलग अलग डिस्टेंस पे फ्रॉम मेन प्लेसेंटल मार्जिन, तो उसे उस टाइप को क्या कहते हैं, तो उस टाइप को प्लेसेंटा सिंसिनेटा कहते हैं, प्लेसेंटा सिंसिनेटा कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्पाइरल आर्टरी। प्लेसेंटल में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड सर्कुलेशन वो किसके द्वारा होता है, स्पाइरल आर्टरी के द्वारा।
सो बाई 120 एंड बाई 120 to 200 स्पाइरल आर्टरीज जो होती हैं, जो कि कोयल शेप में होती हैं, एंड टर्मिनल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड ओपन इनटू इंट्रावेलार स्पेस ऑफ प्लासेंटा। सो 120 to 200 स्पाइरल आर्टरीज होती हैं। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड, तो प्लासेंटा के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लासेंटा उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोरियन। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है एम्ब्रियो को एंड प्लेसेंटा एंड द विच प्रोवाइड इट्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसे फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन होती हैं आउटर एंड इनर, जो हमारा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा की जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती हैं, तो वो प्लेसेंटा की आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो हैं उनके बारे में जो है बताया गया है कि आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं कोरियन एंड इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन को कहते हैं एम्नियोन। सो योग सेक मीन्स क्या होता है, योग सेक मीन्स होता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स। योग सेक का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जहाँ पे जो फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स जो फॉर्म होती है वो साइट होती है, दैट इज़ योग सैक। एंड कार्टिलोडोन्स जो होते हैं इज़ अ मास ऑफ विलाई। कार्टिलोडोन्स क्या है, कार्टिलोडोन्स इज़ अ मास ऑफ विलाई है। ये कार्टिलोडोन्स एंड योग सेक एंड कोरियन, एम्नियोन, ये और मेम्ब्रेन्स के बारे में, जो कि मेम्ब्रेन्स हैं प्लासेंटा की, ये ऑलरेडी हम लोग प्लासेंटा वाला जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा, तो उसमें आप देख सकते हैं, अगर ना देखा हो वो वाला वीडियो तो आप देख सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक किए, इस आइकॉन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो वहाँ पे जो है मैंने प्लासेंटा का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और व्हाट इज़ योग सेक एंड व्हाट इज़ मेम्ब्रेन्स एंड ऑल दैट अबाउट द प्लासेंटा, तो उसका स्ट्रक्चर डीपली हम लोगों ने पढ़ा है। सो अगर आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, हमारा वीडियोस जो है उनमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो कॉटिलोडोन्स जो होते हैं प्लासेंटा, एक जो है कॉटिलोडोन्स के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो कॉटिलोडोन्स जो होती हैं मास ऑफ विलाई हैं ऑन द कोरियनिक सरफेस ऑफ द प्लासेंटा। सो विच इज़ इनर लेयर ऑफ द फीटल सेक, तो इनर लेयर जो होती है फीटल सेक की, तो वो कौन सी है, तो वो है एम्नियोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग जो है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, द नियर टर्म इज़ इट्स कलर इज़ गोल्डन, तो ये जो है गलत है। सो हमारा जो है नॉट ट्रू पूछा है रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो टर्म पे लगभग जो है वो 600 to 800 ml होता है, इट इज़ राइट। अल्कलाइन नेचर में होता है, ये भी सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.010 होता है, यस इट इज़ ऑल्सो राइट। एंड सो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नॉट ट्रू पूछा है, सो करेक्ट ऑप्शन इज near term its color is golden, it is wrong. So physical character of amniotic fluid का physical character जो होता है it is a clear fluid, एक clear fluid होता है, alkaline nature में होता है। physical amniotic fluid जो है एक clear fluid है, alkaline nature में है, and जो कि 3 hours में every 3 hours में जो है completely replacement होता है amniotic fluid का। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है एमनियोटिक फ्लूइड की 1.010 होता है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्लियर फ्लूइड होता है। एंड एलोइस एंड मिड प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में ये क्लियर फ्लूइड है, एंड मिड प्रेगनेंसी में कैसा हो जाता है, एलोइस हो जाता है, ड्यू टू द वाइल्ड पिगमेंट की वजह से अर्ली मिड प्रेगनेंसी में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एलोइस हो जाता है। एंड कलरलेस इन लेट प्रेगनेंसी, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है लेट प्रेगनेंसी में ये कैसा हो जाता है, लेट प्रेगनेंसी में ये कलरलेस हो जाता है। एंड विद टर्बिडिटी ड्यू टू वर्नियोक्सियोसा, एंड एट टर्म पे जो है हाइपोटोनिक टू मैटरनल सीरम, ऑस्मोलरिटी जो होती है वो 250 ऑस्मोल पर लीटर है, जो कि सजेस्ट करती है फीटल मैच्योरिटी को।
एंड नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, नॉर्मल वॉल्यूम जो है एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है 12 वीक्स पे, ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, ये ध्यान से देखिएगा। तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 12 वीक्स पे कितना होता है, 12 वीक्स पे 50 ml होता है, 20 वीक्स पे जो है 400 ml होता है, एंड 36 to 38 वीक्स पे 800 ml एंड 1 लीटर, एंड टर्म पे जो है 600 to 8 ml होता है, एंड पोस्ट टर्म पे जो है 200 ml डिमिनिश्ड यानी कम हो जाता है। तो 12 वीक्स में कितना 50, एंड 20 वीक्स पे कितना 400 ml, एंड 30 to 38 वीक्स में कितना 800 या फिर कहा जाए तो 1 लीटर। एट टर्म पे कितना हो जाता है 600 to 800, एंड पोस्ट टर्म पे कितना हो जाता है, पोस्ट टर्म पे 200 ml। 12 वीक्स से 50, 20 वीक्स पे 400, 36 से 38 वीक में 800 ml, एंड एट टर्म 600 से 800 ml, एंड पोस्ट टर्म पे जो है 200 ml रह जाता है। एंड बात की जाए तो अब नॉर्मल कलर की, जो एमनियोटिक फ्लूइड से कई बार अब नॉर्मल कलर पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड के जो एबनॉर्मल कलर्स होते हैं कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रीन कलर है तो मतलब मेकोनियम स्ट्रेन है, तो जो कि इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। ग्रीन अगर कलर है, ग्रीन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो मतलब वो इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस का। मेकोनियम स्ट्रेन रह जाता है तो फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन में है। गोल्डन कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड दिखता है तो इंडिकेट करता है वो RH इनकम्पेटिबिलिटी को। अगर ग्रीनिश येलो है यानी कि सैफरन कलर का है, ग्रीनिश येलो टाइप का है, तो वो इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। एंड डार्क कलर जो है वो इंडिकेट करता है कंसील्ड हेमरेज को। एंड डार्क ब्राउन जो है यानी कि टबैको जूस की तरह, तो वो इंडिकेट करता है IUD यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर होता है व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर होता है जब बैग ऑफ वाटर रप्चर होती है तो उस टाइम एज लाइक वाटर जैसा, वाटर जैसा दिखेगा, नॉर्मल कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का जब वाटर ऑफ बैग रप्चर होती है तब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में जो है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में है यूजली लिक्विड अमाइन, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में यूजली लिक्विड अमाइन डिमिनिश, यानी कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो लिक्विड अमाइन होता है वो डिमिनिश्ड हो जाता है, कम हो जाता है। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो है अगर ग्रीन कलर का है तो वो इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। हम लोगों ने अभी पढ़ा था अगर ग्रीनिश कलर का है, ग्रीनिश येलो कलर का, तो पोस्ट मैच्योरिटी को वो इंडिकेट करता है। सैफरन कलर मेकोनियम सीन इन, तो सैफरन कलर जो है वो मेकोनियम सीन इन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैच्योरिटी। इफ़ द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज़ ग्रीन, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वो ग्रीन है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है, इट इंडिकेट, तो वो इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को, फीटल डिस्ट्रेस को, फीटल डिस्ट्रेस को। इफ़ द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज़ ग्रीन, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वो ग्रीन है, तो वो इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। ग्रीन है तो मतलब मेकोनियम स्ट्रेन होता है। मेकोनियम स्ट्रेन एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग डिलीवरी इंडिकेट, यानी कि मेकोनियम स्ट्रेन है एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग डिलीवरी इंडिकेट, तो उसे वो क्या इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीनिश डिस्कलरेशन यानी कि मेकोनियम, ग्रीनिश डिस्कलरेशन यानी कि मेकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक्स देखी जाएँ तो स्ट्रॉ कलर का होता है, क्लियर एंड कंटेन इंस्टेड ऑफ म्यूकस को कंटेन करता है। करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की टर्म पे वो क्लियर पेल स्ट्रॉ कलर की होती हैं एंड कंटेन करती हैं श्रेड ऑफ म्यूकस को। डार्क एम्बर कलर होता है फ्लूइड सजेस्ट जो कि प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन, एंड ग्रीनिश येलो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम। फंक्शन जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सो फॉलोइंग
फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन किसी एक को छोड़ के, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस को क्या प्रोवाइड करता है, कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, एंड टेम्परेचर भी मेंटेन करता है फीटस के लिए, एंड डेवलपमेंट, फीटस के डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है एमनियोटिक फ्लूइड, बट यूरिन आउटपुट को इम्प्रूव। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज़ इम्प्रूव यूरिन आउटपुट। इसमें हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड के जो फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्ट करता है जो फीटस ग्रो कर रहा है जो प्लासेंटा में। सो जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस को ग्रो करते टाइम जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर जर्क एंड शॉक से, एंड ये जो है हेल्प करता है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स में। एमनियोटिक फ्लूइड जो है हेल्प करता है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स में ड्यूरिंग डिलीवरी, एंड ये प्लेसेंटा सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है लेबर ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, एंड ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन ऑफ फीटस, यानी कि फीटस को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो तो उससे प्रिवेंट करता है एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम यूट्राइन कैविटी बाय इट्स एसेप्टिक एंड बैक्टीरियासाइडल एक्शन, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है, मेंटेन इक्वल टेम्परेचर, ये इक्वल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फीटस, अलाउ करता है फ्रीडम, यानी कि फीटस के मूवमेंट को, यानी कि फीटस जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर पाए तो उसको ये अलाउ करता है एमनियोटिक फ्लूइड, एंड जो है नेग्लिजिबल न्यूट्रिटिव वैल्यू ओनली प्रोवाइड एडिकेट वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करता है। फंक्शन एमनियोटिक फ्लूइड आर द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर, तो एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन होता है, ये जो है ABCD, ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है जर्किंग एंड इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, इंटरयूटेराइन टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड को भी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट, ABCD। एंड द मेजर कंट्रीब्यूशन है एमनियोटिक फ्लूइड इज, एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फीटल यूरिन। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है सिक्रीट होता है बाय फीटल यूरिन, मेजर सोर्स होता है रेजिड्यू ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स, फीटल स्किन एंड एमनियोटिक एपिथेलियल। सो फीटस फॉलो करता है सम अमाउंट ऑफ लिक्विड एवरी डे, अबाउट फीटस जो है कितना एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन जो है कितना अमाउंट में